गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट हमें किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले क्या क्या हैं और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे पता लगाया जाता है, ये हम आज जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लॉर्ड जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया है। लॉर्ड जेएम कीन्स कौन है? लॉर्ड जेएम कीन्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। लॉर्ड जेएम कीन्स को मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। लॉर्ड जेएम कीन्स ने एक थ्योरी प्रोपाउंड की थी जिस थ्योरी को कहा गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। लॉर्ड जेएम कीन्स, जिन्हें मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, उन्होंने एक थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। उस थ्योरी को कहा जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके, और इस इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में लॉर्ड जेएम कीन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया। जेएम कीन्स ने अपनी इस थ्योरी में, दैट इज इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, बताया कि किसी भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन और इनकम अगर हमें बढ़ाना है, किसी भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए इकोनॉमी के द्वारा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से प्रोडक्शन या इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। कीन्स के मुताबिक अगर एक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर एक इकोनॉमी अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, इट विल ऑलवेज लीड टू ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। तो जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है इकोनॉमी, उसके मुकाबले इनकम और आउटपुट में होने वाला इंक्रीज उससे ज्यादा प्रोपोर्शनल में होगा। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा उसके मुकाबले इनकम और आउटपुट में होने वाला चेंज ज्यादा बड़े प्रोपोर्शन में होगा। अगर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम में होने वाला चेंज इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज के मुकाबले ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा। नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट और इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस, number of times output or income of an economy increases as a result of increase in investment is called investment multiplier. फिर से कहेंगे, number of times output or income of economy increases as a result of increase in investment is called investment multiplier. मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के कारण, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के कारण, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की वजह से इनकम में जितने गुना ज्यादा वृद्धि होगी, इनकम या आउटपुट जितने टाइम्स इंक्रीज होगा, उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट और इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में, मान लो किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 1000 करोड़ एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 1000 करोड़, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ बढ़ाने से एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनकम इंक्रीज हुई 4000 करोड़ रुपया। तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4 times, that is 4000 change in income divided by 1000 increase in investments. So investment multiplier will be 4 times. Investment multiplier को कैपिटल लेटर K से डिनोट किया जाता है। K फॉर कीन्स।
कीन्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को कीन्स से डिनोट करते हैं। तो के का फॉर्मूला हो गया इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कीन्स यही तो बताना चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए किसी भी इकोनॉमी में, तो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी इकोनॉमी, उसके कंपैरिजन में इनकम में होने वाला चेंज उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। यानी जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम में होने वाला जो इंक्रीज है वो उसके मुकाबले ज्यादा होगा। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सपोज इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 1000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम में चेंज हुआ, इनकम इंक्रीज हुई 4000 करोड़ मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर इज 4 टाइम। मल्टीप्लायर 4 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कीन्स ने हमें बताया है कि जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा प्रपोर्शन में इनकम बढ़ेगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये एक बहुत सिंपल से फैक्ट पर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक ट्रूथ पर बेस्ड है, एक फैक्ट पर बेस्ड है कि एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर ही दूसरे इंडिविजुअल की इनकम है, एक आदमी का एक्सपेंडिचर ही दूसरे आदमी की इनकम है। इस पर बेस्ड है ये पूरा कॉन्सेप्ट। लॉर्ड कीन्स ये कहना चाहते हैं कि अगर इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा तभी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जिस प्रपोर्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा प्रपोर्शन में इकोनॉमी की इनकम में वृद्धि होगी। So number of time the income will increase due to increase in investment expenditure is called investment multiplier. कीन्स के अनुसार there is direct or positive, I repeat, कीन्स के अनुसार there is direct or positive relationship between MPC and multiplier. MPC मतलब change in consumption to change in income. MPC का हमारा मतलब है, MPC stands for marginal propensity to consume, which is the relationship between change in consumption to change in income. और multiplier का मतलब है relationship between change in income to change in investment. तो अगर हम दोनों में रिलेशनशिप की बात करें, MPC मतलब चेंज इन कंजम्पशन में और चेंज इन इनकम में, MPC में और मल्टीप्लायर यानी कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम में रिलेशनशिप बताना चाहें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इसके अनुसार देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। मतलब MPC जितना ज्यादा होगा, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, उतना ही इनकम में भी ज्यादा चेंज देखा जाएगा। Greater the change in consumption expenditure, greater will be the change in income, and lesser is the change in consumption expenditure, lesser will be the change in income. So जितना ज्यादा कंजम्पशन चेंज होगा उतना ही इनकम में भी ज्यादा चेंज आएगा, और जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कम चेंज होगा उतना ही इनकम में भी कम चेंज होगा। लॉजिक ये है इसके पीछे कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन इंडिविजुअल इज द इनकम ऑफ अदर इंडिविजुअल। अगर एक इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम में भी ज्यादा चेंज होगा, इनकम भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इनकम में भी कम चेंज होगा। तो दोनों में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन देयर इज एन अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन, I repeat, there is an opposite relationship between, opposite मतलब negative. There is a negative relationship between MPS. Negative relationship किसमें है? Marginal propensity to save में और multiplier में. MPS मतलब savings में marginal propensity to save और multiplier में negative relation है. Greater the saving, greater the change in saving, lesser will be the change in income.
चलिए अब इसको फार्मूले से समझते हैं। हम जानते हैं कि एमपीएस का फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग। ओके, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम समझें कि एमपीएस का मतलब चेंज इन सेविंग, मल्टीप्लायर मतलब चेंज इन इनकम, मतलब जितना ज्यादा सेविंग बढ़ेगा, सेविंग में जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इनकम में उतना कम इंक्रीज देखा जाएगा। ग्रेटर द चेंज इन सेविंग, lesser will be the change in income, and lesser the change in saving, greater will be the change in income। दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप बताया गया है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर सभी लोग ज्यादा सेव करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होने का मतलब है कि डिमांड में कमी होगी। एग्रीगेट डिमांड घटने से एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कम होने से आउटपुट में कमी हो जाएगी। आउटपुट कम होने से एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल होगा। एम्प्लॉयमेंट फॉल होने से इनकम भी फॉल होगी। यानी अगर सेविंग बढ़ती है किसी इकोनॉमी में तो इनकम में होने वाला चेंज कम हो जाएगा। सेविंग बढ़ने से चेंज इन सेविंग, अगर सेविंग इंक्रीज होती है, चेंज इन सेविंग इंक्रीज होती है तो चेंज इन इनकम डिक्रीज होगा। दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर हम कहें कि सेविंग कम कर रही है इकोनॉमी, चेंज इन सेविंग कम है, तो सेविंग कम होने का मतलब कंजम्पशन ज्यादा हो गया। ज्यादा कंजम्पशन के कारण ज्यादा डिमांड, ज्यादा डिमांड के कारण ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा। ज्यादा आउटपुट करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना होगा, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की वजह से इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा। तो सेविंग में और मल्टीप्लायर में, एमपीएस और मल्टीप्लायर में निगेटिव रिलेशन होगा, लेकिन कंजम्पशन यानी कि एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन में और चेंज इन इनकम, एमपीसी में और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा। कीन्स मोटे मोटे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमी को प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर इनकम बढ़ानी है किसी भी इकोनॉमी की, तो वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके ही बढ़ाया जा सकता है। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से ही इनकम बढ़ सकती है। तो अब कीन्स ने हमें 3 फार्मूले दिए हैं जो हमें याद करने होंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर, जिसे आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहा गया है, उसको पता लगाने के 3 फार्मूले हैं। के फॉर कीन्स मल्टीप्लायर, पहला फार्मूला चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको ब्रीफ में लिखेंगे हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई। के का एक और फार्मूला भी है, के का एक और फार्मूला भी है, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एनपीसी। एनपीसी में और के में डायरेक्ट रिलेशन है। एनपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा, एनपीसी कम है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। इसलिए फार्मूला दिया गया के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एनपीसी। लेकिन एमपीएस के साथ के का उल्टा रिलेशन है। अगर ज्यादा एमपीएस होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा। अगर सेविंग ज्यादा इंक्रीज होगी तो इनकम कम इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा सेविंग इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन सेविंग जितना ज्यादा होगा, इंक्रीज इन इनकम उतनी कम होगी। ग्रेटर द एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर। इसलिए हमें तीसरा फॉर्मूला भी याद करना होगा, के इज इक्वल्स टू 1/nps। तो फिर से समझते हैं मल्टीप्लायर के 3 फार्मूले। मल्टीप्लाई यानी के फॉर कीन्स मल्टीप्लायर, पहला फार्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फार्मूला के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। और मल्टीप्लायर का तीसरा फार्मूला होगा 1/nps। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा डिस्क्रिप्शन। चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करके दूंगा। चलिए ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी 0.9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए, हम पहला क्वेश्चन करेंगे, आंसर नंबर 1। we know that k for Keynes multiplier is equals to 1/1 minus MPC,
एमपीसी की वैल्यू 0.9 है, तो 1/1 माइनस 0.9 ये आएगा 1/0.1। अगर हम 1 में से 0.9 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 0.1। पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगाओ, 10 टाइम्स। मतलब अगर एमपीसी की वैल्यू 0.9 हो तो मल्टीप्लायर 10 टाइम्स होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एमपीसी की वैल्यू 0.9 की जगह 0.4 भर लो, 0.9 की जगह 0.4 करो तो ये मल्टीप्लायर का आंसर कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एमपीएस इज इक्वल टू 0.2 लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1/MPS। ये दूसरा फार्मूला है 1/0.2। सो इट कम्स, पॉइंट हटा करके ऊपर 10 0 लगा लो, 2। दिस इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इस तरह से हम एमपीसी की वैल्यू गिवन हो तो मल्टीप्लायर पता लगा सकते हैं, एमपीएस की वैल्यू गिवन हो तब भी हम मल्टीप्लायर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एमपीसी पॉइंट के फॉर कीन्स मल्टीप्लायर, जबकि एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.6। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.6। इट कम्स 1/0.4। पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दीजिए, तो हम 10/4 रीड करेंगे इसे, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर। और अगर हम एमपीएस से लेके चले, एमपीएस की वैल्यू 0.2 है। दिस इज सेकेंड। वी नो दैट k is equals to 1/1 minus MPS, that is 1/1 minus 0.2. So it comes 1/0.8। पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगा दीजिए, 10/8। So it comes 1.25 times। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले होंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू पता लगाने के। पहला फॉर्मूला होगा के का पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के का दूसरा फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस एमपीसी। और मल्टीप्लाई निकालने का फॉर्मूला होगा 1/1/MPS। इस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब अगर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं तो हमें ये पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस है उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम समझा सकते हैं क्या? क्या हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ये जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है या प्रोसेस है, उसे एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इस पूरी फंक्शनिंग को, वर्किंग को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। एक्सप्लेन द एंटायर वर्किंग और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एंड रेलेवेंट पॉइंट। तो इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग को समझने के लिए हम 2 अजम्पशन करके चलते हैं। पहला अजम्पशन नंबर 1, मान लीजिए इकोनॉमी नया इन्वेस्टमेंट करती है। हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी के द्वारा नया इन्वेस्टमेंट किया गया 100 करोड़। और हम ये भी अजम्पशन कर लेते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, या कहिए 50% है। हम ये मान रहे हैं कि जितना इनकम में परिवर्तन होता है, जितना इनकम में चेंज आएगा, उसकी वजह से उसका आधा कंजम्पशन में चेंज होगा। अगर इनकम 1 रुपया चेंज होगा तो उसकी वजह से कंजम्पशन 50 पैसे चेंज होगा। इनकम 100 रुपये चेंज होगी तो कंजम्पशन 50 चेंज होगा, ये मान लेते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक टेबल की तरफ ले जाना चाहूंगा। चलिए टेबल हम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे राउंड्स, यहाँ लिखेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दिस इज डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से आप जानते हैं कि इनकम में भी चेंज होगा। डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। ओके, इनकम चेंज हुई तो इनकम चेंज होने से इनकम के दो हिस्से होते हैं, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग। इनकम के दो हिस्से होते हैं, इनकम का एक हिस्सा इकोनॉमी कंज्यूम करती है, दूसरा हिस्सा सेव करती है। चलिए मान लीजिए कि अभी इकोनॉमी के द्वारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया जो 100 करोड़ है। क्योंकि एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर दूसरे इंडिविजुअल की इनकम है, तो अगर 100 करोड़ रुपया किसी ने खर्च किया, किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने खर्च किया, गवर्नमेंट ने खर्च किया 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, तो 100 करोड़ किसी न किसी की इनकम भी बनेगी। एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है, अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी तो किसी की इनकम भी बनेगी, 100 करोड़ इनकम चेंज हो गई। इनकम में चेंज होने से हमने माना है कि एमपीसी 50% है, यानी चेंज इन कंजम्पशन का 50% इकोनॉमी कंज्यूम कर रही है। तो चेंज इन कंजम्पशन, अगर चेंज इन इनकम 100 करोड़ है और एमपीसी 0.5 है, तो इसका 50% इकोनॉमी कंज्यूम करती है, 50% सेव होगा। एक राउंड पूरा हो गया। दूसरे राउंड में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा इकोनॉमी के द्वारा, इकोनॉमी कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बल्कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 50 करोड़, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा 50 करोड़ खर्चा किया गया, तो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की ये इनकम बन जाएगी। 50 करोड़ रुपए किसी का एक्सपेंडिचर है तो किसी की इनकम भी होगी। 50 करोड़ का आधा मान लो खर्च किया और आधा सेव हो गया। 2 राउंड पूरे होने के बाद अब तीसरा राउंड देखते हैं। तीसरे राउंड में गवर्नमेंट कोई नया इन्वेस्ट नहीं करेगी, ये 25 करोड़ का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी न किसी तीसरे सेट ऑफ पीपल की इनकम बन जाएगी। इसका आधा खर्चा कर रहे हैं मान लो ये लोग, आधा सेव करते हैं। 3 राउंड पूरा हो गया। चौथे राउंड में गवर्नमेंट कोई नया खर्चा, नया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। ये 12.5 करोड़ रुपया जो किसी एक सेट ऑफ पीपल का एक्सपेंडिचर है, ये दूसरे सेट ऑफ पीपल का इनकम बनेगी। इसका आधा खर्च हुआ मान लो, आधा बचत हो गई। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जाएगी। ये प्रोसेस अगर ऐसे ही चलती जाए तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक्सपेंडिचर दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम बनती जाएगी। वैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां राउंड भी होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि ये डेल्टा सी घटते घटते 0 नहीं होता। आप देख रहे हैं कि डेल्टा सी लगातार कम होता चला जा रहा है। डेल्टा सी में यानी चेंज इन कंजम्पशन में कम होगा तो इनकम भी कम चेंज होगी। एंड एट द एंड ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स, मान लो 10 राउंड के बाद, 10, 12, 15 राउंड के बाद जब आप देखेंगे कि चेंज इन कंजम्पशन 0 हो गया है, तो चेंज इन इनकम में भी चेंज नहीं होगा। 10 राउंड के बाद आप देखेंगे कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इकोनॉमी ने, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 100 करोड़। लेकिन 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स के बाद आप देखेंगे कि इनकम में होने वाला चेंज उससे ज्यादा होगा। 150, 150, 150, 150, 175, 170, 187.5। सपोज ये नंबर बढ़ते बढ़ते हो गया 200 करोड़। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ 100 करोड़ और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से लोगों की इनकम बढ़ गई 200 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 10 राउंड्स। 10 राउंड के बाद, 15 राउंड के बाद इनकम में वृद्धि हुई 200 करोड़ और इनकम चेंज हुई थी 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया था, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इनिशियली, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम में चेंज आया 200 करोड़। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 टाइम्स है। मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 टाइम्स है। तो हमने इस टेबल के द्वारा ये जाना कि कीन्स का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम,
तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम में उससे ज्यादा इंक्रीज देखा जाता है। जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है इकोनॉमी के द्वारा, उसके कारण इनकम में होने वाले वृद्धि, इनकम में होने वाला चेंज उससे ज्यादा प्रपोर्शन में होता है। सो नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि हमने इस बात को प्रूव करके देखा कि अगर एक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज इन इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए भैया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये दो बातों पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ investment multiplier, the value of investment multiplier या income multiplier depends upon two elements, two factors, depends upon two factors. पहला factor number 1, increase in investment expenditure, that is delta I, government या इकोनॉमी के द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर द मल्टीप्लायर। दूसरी बात, एमपीसी कितना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ज्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि एमपीसी और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन है। ग्रेटर द एमपीसी ग्रेटर द एमपीसी ग्रेटर द एमपीसी ग्रेटर विल बी द मल्टीप्लायर, greater will be the change in income. Greater the MPC, greater the consumption, greater the change in consumption, greater the change in income और multiplier। दोनों में सीधा रिलेशन है, लेकिन एमपीएस और मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशन है। अब अगर ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि पूरी प्रोसेस समझाइए मल्टीप्लायर की, तो हमें यहां से शुरू करना है। इस आंसर को दो अजम्पशन करने होंगे, दो अजम्पशन करके हमें ये मैकेनिज्म समझाना है टेबल के माध्यम से, टेबल के द्वारा, और फिर हमें बताना है कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है दो चीजों पर डिपेंड करती है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर और इंक्रीज इन एमपीसी पर। उसके बाद आपको ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखनी होगी। पहला स्टेप, पूरी प्रोसेस ऐसे समझानी है। स्टेप 1, एट द वेरी बिगिनिंग, एट द फर्स्ट राउंड, economy has increased investment expenditure economy has increased its investment expenditure economy has increased its investment expenditure by ₹100 करोड़। अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया तो उसकी वजह से ये किसी न किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम बन जाएगी। It will lead to increase in income by the same 100 करोड़। गवर्नमेंट ने खर्चा किया 100 करोड़ का, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसी न किसी ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम बनेगी, इंक्रीज इन इनकम होगा। 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, तो किसी न किसी आदमी की इनकम बनेगी ये 100 करोड़ रुपया। मान लो 100 करोड़ का जो इनकम में चेंज आया उसका आधा इकोनॉमी खर्च कर रही है। इफ एमपीसी इज 0.5 और 50%, यानी इकोनॉमी अपनी
इनकम चेंज होने का आधा खर्च करती है, तो उसकी वजह से अगर एमपीसी 0.5 है तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि चेंज इन इनकम बाय 100 करोड़ विल लीड टू चेंज इन कंजम्पशन बाय 50 करोड़. Change in income will lead to change in consumption by rupees 100 करोड़. 100 करोड़ की इनकम चेंज हुई, 50% एमपीसी है, उसका मतलब ये कि 50 करोड़ इकोनॉमी खर्च करेगी और बाकी 50 करोड़ सेव कर लेगी. एंड द रिमेनिंग 50%, दैट इज 50 करोड़ सेविंग हो जाएगी. चेंज इन सेविंग विल बी 50 करोड़. अब दूसरे राउंड में, ये पहला राउंड पूरा हो गया, पहले राउंड का काम पूरा हुआ. इन सेकेंड राउंड, दूसरे राउंड में ये जो 50 करोड़ रुपया कंजम्पशन में चेंज आया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया, तो वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम बन जाएगी. इन सेकेंड राउंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़, consumption expenditure of rupees 50 crore will become the income of rupees 50 crore of some other group of people. Income of 50 crore of some other people, of other group of people. 50 करोड़ रुपया एक ग्रुप ऑफ पीपल खर्च करेगा तो वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम बन जाएगी. एंड इसका 50% इकोनॉमी खर्च कर दे. 50% ऑफ 50 करोड़, इट्स 50%, दैट इज 25 करोड़ इकोनॉमी कंज्यूम करेगी, will be consumed because MPC 50%, and remaining 25 will be saved. बाकी का 25 करोड़ इकोनॉमी सेव कर लेगी. ये प्रोसेस इसी तरह से जारी रहे अगर, तो एट द एंड ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स वी विल सी दैट change in income will always be greater than change in investment. अगर ये process, if this process continue, expenditure of one set of people become the income of other set of people. Expenditure of one class of people is the income of other class of people. अगर ये process continue रहे, तो after certain number of round, after certain number of round, से 10 राउंड के बाद, 15 राउंड के बाद, we will find that, हम ये पाएंगे increase in income becomes greater than increase in investment. आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट में हमने आज जाना इस वीडियो में. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, हमें क्या पता चलता है इस इन्वेस्टमेंट को पढ़ने से. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे फाइंड किया जाता है, और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की सहायता से हमने जाना
कि ये काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, ये हमने इस आखिरी टॉपिक से समझा। तो चलिए इस चैप्टर के जो आगे के टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसके अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।